हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पहला शब्द है मंत्रणा। मंत्रणा की गई, मंत्रणा की गई। मंत्रणा शब्द स्त्रीलिंग है, मंत्रणा शब्द स्त्रीलिंग है। अगला है मंडली। मंडली बनाई गई, मंडली बनाई गई। मंडली भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है सभा आयोजित हुई। सभा आयोजित हुई, सभा भी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। फिर विकल्प डी, न्याय। तो न्याय शब्द पुल्लिंग है। न्याय कैसा है? पुल्लिंग, क्योंकि न्याय किया गया, न्याय हुआ, न्याय हुआ। तो किसी भी शब्द का लिंग पता करने के लिए उसका हम क्या करते हैं? वाक्य के अंदर प्रयोग। तो न्याय हुआ, पुल्लिंग। तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंग की दृष्टि से दई शब्द क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दई शब्द क्या है? दई शब्द है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। दही जम गया, दही जम गया। दही खट्टा है, दही क्या है? खट्टा है। तो दही शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग। कैसा हो गया? पुल्लिंग। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है? तो तत्सम की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहला तत्सम, दूसरा अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, और तीसरा तद्भव। तो पुस्तक शब्द है तत्सम, तो इसका तद्भव होगा पोथी। क्या होगा? पुस्तक का पोथी। पुस्तक का क्या होगा? पोथी। बच्चा, तो बच्चा का तत्सम क्या है? वत्स। क्या है? वत्स। फिर है अक्षर। अक्षर, अक्षर क्या है? तत्सम। इसका अर्ध तत्सम बनेगा अक्षर। अ आधा च छ र, अक्षर। और तद्भव बनेगा आखर। तद्भव क्या बनेगा? आकर। और कदली ये तत्सम है, इसका होगा केला। इसका तद्भव क्या होगा? केला। तद्भव क्या होगा? केला। तो सही उत्तर हुआ विकल्प सी। सही उत्तर हुआ विकल्प सी। अक्षर ये क्या है? अर्ध तत्सम है। क्या है? अर्ध तत्सम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में, तो कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। कारक कौन सा हुआ? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह हैं मैं, पे, पर। मैं, पे, पर। लेकिन अधिकांश ये 2 कारक चिन्ह देखने को मिलता है। घर में, पेड़ पर। घर में, पेड़ पर की जगह कभी कभी पे होता है। छत पे,
सही होता है छत पर, सही होता है छत पर। तो उत्तर राइट हुआ विकल्प सी, विकल्प सी अधिकरण कारक, हाथ में, हाथ में। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, 5 की ओर। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हो गए 3, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हो गए 3। पहला कर्तृवाच्य, पहला कौन सा है? कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य। तीसरा भाववाच्य, न तो क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, न कर्म के अनुसार आती हैं, वो केवल भाव के अनुसार आती हैं, वो है भाववाच्य, भाववाच्य। तो भाई वाक्य की 3 श्रेणियाँ होती है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो यदि के द्वारा आ जाता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, इसमें कर्ता लुप्त है, तो कर्ता लगा के चेक करते हैं। राम के द्वारा आम खाया जाता है, ये भी क्या है? कर्मवाच्य। राम द्वारा रावण को मारा गया, ये भी क्या है? कर्मवाच्य। उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने, ने परसर्ग युक्त कर्ता हमेशा कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। ने परसर्ग युक्त कर्ता हमेशा किस में प्रयुक्त होता है? कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य किस में प्रयुक्त हुआ? उसने अपने भाई को पढ़ाया। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से भविष्यकाल का उदाहरण है। तो भविष्यकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, सामान्य भविष्य, यही उदाहरण है, यही उत्तर है इसका। मैं आपका आभारी हूँ, सामान्य वर्तमान। राम खाना खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। चलते अगले प्रश्न। तो चिड़िया हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त हो रखा है, इसका बहुवचन रूप होगा चिड़िया। चंद्रबिंदु लगते ही क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो ये हो गया बहुवचन। लोग आ गए, लोग आ गए, तो ये सदा बहुवचन, ये कैसा है? सदा बहुवचन, सदा बहुवचन। जनता, ये क्या है? सदा एक वचन, सदा एक वचन। फिर चादर, तो चादर का बहुवचन क्या होगा? चादरें, क्या होगा? चादरें। ये चादर का बहुवचन चादरें। तो उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। बहुवचन शब्द कौन सा हुआ? लोग। प्रश्न नंबर 9। मैं ही वहाँ होकर आया हूँ, उक्त वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? विकल्प ए होकर, हूँ, वहाँ, मैं ही क्या है? कर्ता और सर्वनाम है। होकर क्या है? क्रिया। हूँ क्या है? सहायक क्रिया। तो उत्तर कौन सा बच्चा? वहाँ। स्थानवाचक अव्यय, कौन सा अव्यय हुआ इसमें?
स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय। तो उत्तर विकल्प सी। अंतिम प्रश्न, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती हैं, तो दूध का माप तोल होता है, दूध का क्या होता है, माप तोल होता है, और वो किस में जाता है, परिमाणवाचक में। किस में जाता है, परिमाणवाचक में। तो उत्तर क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक होता अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर है बहुत दूध देती है, बहुत मतलब निश्चित नहीं है, तो ये किसका भेद हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक का, अनिश्चित परिमाणवाचक का भेद हुआ। तो चलो आज इतने ही 10 प्रश्नों पर चर्चा की। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।